हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया संभाग पढ़ाने वाले हैं जो कि है रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इस प्रकार आप सबसे पहले नंबर हम देखेंगे रीवा जिला के बारे में, जो कि काय कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश जिले और संभाग के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार आप हमसे जिले और संभाग पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। YouTube चैनल का नाम है शिखर तेंदुखेड़ा। तो आपने देख लिया है कि रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। इसके पूर्व हम कौन सा जिला पढ़ेंगे? सबसे पहले नंबर रीवा जिला। और रीवा जिले के जो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाला पहला जिला देखते हैं। इसके कुछ पॉइंट हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले नंबर है, कोई भी जिला को पढ़ने के पूर्व यह 4 पॉइंट जानना अति आवश्यक होता है, जिससे जिला की सामान्य जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं हम रीवा जिले की जनसंख्या। तो रीवा जिले की जनसंख्या क्या है? तो देखो, जितने भी व्यक्ति उस जिले में निवासरत हैं या निवास करते हैं वह वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। तो रीवा जिले की जो जनसंख्या है वो 23,65,106 कितनी है? 23,65,106 व्यक्ति यहाँ की क्या है? टोटल जनसंख्या है, या कुल जनसंख्या व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। एक बार फिर से देखते हैं यह पॉइंट क्या लिखा है कि रीवा जिले की जनसंख्या कितनी है? 23,65,106 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात समझते हैं। सबसे पहले नंबर होता क्या है? किसी भी जिला की 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो जनसंख्या होती है वह वहाँ का लिंगानुपात कहलाता है। तो रीवा जिले का जो लिंगानुपात है तो वो है कितना है? 931। 931 यहाँ का लिंगानुपात है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जनसंख्या है वो कितनी है? 931 है। अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है कि वहाँ के व्यक्ति कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं। तो हम देखते हैं रीवा जिले की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो रीवा जिले की साक्षरता दर कितनी है? वहाँ के व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं? तो रीवा जिले की जो साक्षरता दर है वो 71.6% व्यक्ति यहाँ के कैसे हैं? पढ़े लिखे हैं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कहलाता क्या है? इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो जनसंख्या होती है वह वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो रीवा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। अब आगे देखते हैं जिले का क्षेत्रफल। तो जिले का क्षेत्रफल कितना है? रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287.5 वर्ग किलोमीटर। 6287.5 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? जिले का क्षेत्रफल है। तो इतनी 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं वो पॉइंट जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं या आगे चल के आपको प्रतियोगी परीक्षा में मिलेंगे। तो उन पॉइंटों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सफेद शेरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? रीवा को जाना जाता है। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कौन सा है? रीवा में है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। उम्मीद करते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको नोट्स जो बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी पॉइंटों को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं रीवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? रीवा जिले में लगता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, जो कि बीहड़ नदी पर रीवा जिले में बना हुआ है या रीवा जिले में है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके बाद रीवा जिले के संबंधित और कुछ पॉइंट है, उसको हम आगे लिख देते हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। इस प्रकार बोर्ड पर हमने रीवा जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं। एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है सुपारी से खिलौना रीवा जिले में बनाए जाते हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जिला में सुपारी से खिलौना बनाना प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है? रीवा जिला हो जाएगा। इस पॉइंट को एक बार पुनः देखते हैं। सुपारी से खिलौना रीवा जिले में बनाए जाते हैं या सुपारी से खिलौना कहाँ के प्रसिद्ध हैं? रीवा जिले के प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार आपको उम्मीद करते हैं यह पॉइंट समझ में आया होगा।
होगा। इसके बाद देखते हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रीवा में है। अब आगे देखते हैं, यह पॉइंट तीसरे नंबर का पॉइंट है कि पुलिस मोटर वर्कशॉप कहाँ पर है? रीवा में है। पुलिस मोटर वर्कशॉप कहाँ पर है? रीवा में है। इसके बाद में जी वाला पॉइंट है जो चौथे नंबर का, यह भेरिया एमपी पॉइंट है कि मध्य प्रदेश पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला, मध्य प्रदेश पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला गोविंदगढ़ रीवा में है। रीवा का एक स्थान है गोविंदगढ़, वहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला। मतलब मध्य प्रदेश में जो भी जवान होते हैं उनके लिए पुलिस वाहन का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में दिया जाता है। तो पाठशाला कहाँ पर है या शाला कहाँ पर है? गोविंदगढ़ में है। आगे देखते हैं सोन नदी में स्थित बाणसागर परियोजना, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। तो यही पॉइंट है कि सोन नदी में स्थित बाणसागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? रीवा जिले में है। तो इस प्रकार इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी लोग अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि टोंस जल विद्युत परियोजना सिरमौर में है। यह भी सिरमौर जो स्थान है वो कहाँ पर है? रीवा जिले के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं कि टोंस जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिरमौर में है। आगे देखते हैं कि रीवा जिले में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं या खनिज की भी बात कर सकते हैं। तो कोरेंडन तथा बॉक्साइड एवं जिप्सम रीवा जिले में मिलता है। यह 3 पॉइंट, यह भी बहुत अच्छे से समझना। इसमें तीन खनिज की बात करी जाए जिसके अंदर हमने अंडरलाइन कर दिया है। कोरंडम एवं बॉक्साइड तथा जिप्सम रीवा जिले में पाया जाता है या रीवा जिले में मिलता है। आगे देखते हैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, फॉरेस्ट वालों का या वन विभाग के अंतर्गत जो फॉरेस्ट आता है, तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? गोविंदगढ़ में है। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक और लास्ट पॉइंट है, उसको भी देखते हैं कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में है। इस प्रकार रीवा जिले के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या प्रतियोगी परीक्षा में जो पॉइंट पूछे जाते हैं उन पॉइंटों को हमने बोर्ड पर लिखा है और डिस्कशन किया है। पढ़ने को तो बहुत सारा होता है लेकिन अपन को उतने पॉइंट पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। तो इतने पॉइंट हमने जितने लिखे हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। स्मार्ट वर्क करना है अपन को। इसके साथ में आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।